जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखेंगे कि आप लोगों ने अगर यूपी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए तैयारी नहीं की है तो फिर भी कैसे 70 में से 50 नंबर ला सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के ये वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एग्ज़ाम में आता है MCQ क्वेश्चन। तो हम क्या करेंगे, MCQ क्वेश्चन के लिए यहाँ पर लिखेंगे MCQ ट्रिक। MCQ ट्रिक में सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा ऑप्शन बी और ऑप्शन सी सही होते हैं। अगर आप लोग एग्ज़ाम में अगर MCQ 20 नंबर का आता है, अगर आप लोग बी व सी लगाते हैं तो हो सकता है 20 में से 10 सही हो जाए आपकी। तो चलिए अब देखते हैं अगला। अब देखते हैं गद्य पर आधारित क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में हर साल 6 नंबर का पूछा जाता है। तो चलिए पढ़ते हैं एक बार। विश्व पात्र मित्र की बड़ी रक्षा रहती है, जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। ऐसे ही आप लोग को ये पेपर दिया रहेगा तो उसमें से आप लोग का ये आंसर देना रहेगा। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, लेखक ने विश्व पात्र मित्र की तुलना किससे और क्यों की है। अगर मान लीजिए एग्जाम में यही क्वेश्चन आ गया तो हम लोग लिखेंगे कैसे, क्योंकि हम लोगों ने तो पढ़ा नहीं है थोड़ा सा भी। तो एग्जाम में हम लोग लिखें कैसे कि एग्जामिनर हमें पूरा का पूरा नंबर दे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 1। फिर देखेंगे यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो यहाँ पर हेडिंग डालेंगे संदर्भ। तो संदर्भ में लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता, जो मित्रता है इसको हमें ब्लैक पेन से लिखना है, हेडिंग लिखकर, नामक पाठ से लिया गया है। फिर लिखेंगे इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। हमें इनको भी ब्लैक पेन से लिखना होगा। तो हम लोग संदर्भ में इतना लिख देंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर रेखांकित किया गया है विश्वपात्र मित्र की बड़ी रक्षा है। तो हम लोग सबसे पहले डालेंगे हेडिंग। तो हमने हेडिंग
डाल दिया है रेखांकित अंश की व्याख्या। इसमें आप लोगों को लिखना है, हम लोग को कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से या फिर यहाँ तक कुछ भी लिख देंगे। फिर तीसरा क्वेश्चन है, लेखक ने विश्वपात्र वृत्त की तुलना किससे और क्यों की है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर दिया गया है, विश्वपात्र मित्र की जीवन की एक औषधि है। तो यहाँ इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन कि कैसे कर सकते हैं। फिर यहाँ पर दिया गया है दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों का उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ पर ये पद्यांश दिया गया है और इसका प्रश्न पूछा गया है, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और इस क्वेश्चन का हमें आंसर देना है। तो सबसे पहले अब हम डालेंगे हेडिंग। अब हमने डाल दिया है प्रश्नोत्तर संख्या 2 का हेडिंग डाल देंगे, फिर लिखेंगे संदर्भ। तो हमें पता नहीं है कि ये श्लोक किस पाठ का है, तो हम लोग लिखेंगे अपने मन से बनाकर, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के पद्यखंड से लिया गया है। इतना हमें लिख देना है। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछा है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो हम लोग जैसे यहाँ पर हेडिंग डाले थे वैसे ही हेडिंग डाल देंगे, रेखांकित अंश की व्याख्या। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या में कुछ भी हम लिख देंगे। इसमें दिया है, उद्धव मन न भय 10-20। तो गोपियाँ जो हैं कहती हैं कि मेरे पास 10-20 मन नहीं है, एक मन था जो श्याम के साथ चला गया। बस आपको इतना लिख देना है। फिर देखते हैं अगले क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए आ गया आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय, हमें तो याद नहीं है, अब हम लोग लिखेंगे कैसे। तो सबसे पहले हम लोग अच्छे से हेडिंग डालेंगे, क्योंकि एग्जामिनर को लगना चाहिए कि हम लोगों ने ये बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है। हम लोगों को ठीक इसी प्रकार हेडिंग डालना है, प्रश्नोत्तर संख्या 6 का क, क्योंकि ये प्रश्नोत्तर संख्या 6 का क क्वेश्चन है और हम लोग लिख रहे हैं पहला आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय। तो लिख देंगे पहला आचार्य रामचंद्र शुक्ल, फिर डालेंगे जीवन परिचय। अब हमें जीवन परिचय तो उनका पता ही नहीं है, तो हम लोग अपने मन से बनाकर लिखेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी के एक महान लेखक थे। एक महान लेखक थे, हमें तो इनका जन्म या फिर इनके बारे में कुछ पता नहीं है, तो इसके आगे हम लिखेंगे इनका जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था। आप लोगों को ऐसा ही कुछ बना कर लिखना है। फिर लास्ट में इनके हेडिंग डाल देंगे रचना। आपको इनका कम से कम 2-3 रचना याद कर लेना है, जैसे चिंतामणि हुआ, ये सब ऐसे याद करें 2-3 रचना। अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो एग्जामिनर आपको
5 में से तो 3 नंबर देगा ही देगा, 3 नंबर वो देकर ही जाएगा। अगर एग्जाम में नहीं पढ़ा, बस देख लिया आचार्य रामचंद्र शुक्ल इतना ही देख लिया, हेडिंग अच्छे से देख लिया, तो आप लोग को हो सकता है 5 भी नंबर मिल जाए। अगर दोस्तों आप लोग ऐसा लिखते हैं बोर्ड एग्जाम में तो हो सकता है आप लोग को अच्छा नंबर मिले। तो चलिए अब क्लास को समाप्त करते हैं, अब मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।